हमारे वीडियोस में हमने डिविजनल चार्ट्स में बहुत कुछ देखा है। हमने देखा है करियर्स के बारे में कि करियर कब ऊपर नीचे हो सकता है, करियर को स्टेबल कब करना है, कब हम अपने करियर में जॉब में चेंज ला सकते हैं। हमने अपने मैरिड लाइफ के बारे में देखा है, धन के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा है, घर कब बनेगा, गाड़ी कैसी होगी, बहुत सारी चीज़ें हमने डिविजनल चार्ट्स में देखा है। लेकिन एक बात जो हमारे को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि भाई हमारे रिलेशनशिप्स हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म अपने रिलेशनशिप्स से ही काट सकते हैं। और जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला रिलेशनशिप लाइफ का होता है वो अपनी माँ के साथ होता है। आपका चार्ट क्या बताता है कि आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा? जी हाँ, बताता है। और यदि मेरा यही रिलेशन बहुत टर्ब्यूलेंट, बहुत तनाव वाला हो, तो ये इसकी जो प्रतिक्रिया है, इसका जो इफ़ेक्ट है, हम हमेशा अपने बाकी रिलेशनशिप्स, स्पेशली लेडीज़ के साथ की जो रिलेशनशिप्स है या उन रिलेशनशिप्स में जहाँ हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, उसमें हम देख सकते हैं। तो अपने मदर के साथ मेरी क्या रिलेशन है, ये मुझे जानना बहुत आवश्यक है और आपको भी वो आवश्यक है। जब हम डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं तो एक बात हमें जानना बहुत आवश्यक है कि हमें अंश रूलर्स वो लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें एक पूरा पिक्चर देते हैं। जो भी कड़ियाँ मिसिंग होती हैं वो उनको जोड़ देते हैं। कैसे? बीपीएचएस में या सभी क्लासिक्स में इन आर्म्स रूलर्स का वर्णन है। तो ये आर्म्स रूलर्स जो होते हैं ये देवता होते हैं या कोई ऐसे व्यक्तित्व होते हैं या कोई ऐसे बीइंग्स होते हैं जिनका जो स्वभाव है उससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। ये तो सारी चीज़ें हम अपने क्लासेस में डिस्कस करते ही हैं और आने वाले डिविजनल चार्ट्स की क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको बता दूं कि जब हम D10 देखते हैं, D12 देखते हैं, तो D12 के 4 आर्म्स रूलर्स होते हैं: अश्विनी कुमार, गणेश, यम और अहि। आज हम जब टर्ब्यूलेंट यानी कि तनाव वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं D12 के, अपने जहां हम देखते हैं अपने पेरेंट यानी मदर के साथ क्या रिलेशन है, तो हम अहि या यम की बात करेंगे। अहि की बात क्यों करेंगे? क्योंकि अहि जो है वो सर्प है और सर्पों की माता के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, उनकी माता के कारण, उनकी माता के श्राप के कारण उन्हें बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। अब यम के बारे में बता दूं, इट्स अ मॉडरेट वन, लेकिन ठीक है, वो कंट्रोल है, सही डायरेक्शन में है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दिखाई देता, तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें लोग ये भी पूछते हैं कि आपने ये एनालिसिस कैसे कर दिया, ये तो कहीं नहीं लिखा है। बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल एनालिसिस में अप्लाइड होती हैं वो हमें डिविजनल चार्ट्स में भी एज अ प्रैक्टिस, जो मैंने सालों से प्रैक्टिस करी है, मुझे वही दिखाई देता है कि हम उनको भी अप्लाई करते हैं और दे गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। इतना सा बोलने के बाद चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं, ठीक है? यदि आप एग्जाम्पल चार्ट लेंगे लता मंगेशकर जी का, तो आपको दिखेगा कि उनका जो फोर्थ लॉर्ड है, क्योंकि उनका जो लग्न है वो वृषभ लग्न है, उनका फोर्थ लॉर्ड कौन हुआ? सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है? पंचम भाव में, पंचमेश के साथ, रेट्रोग्रेड पंचमेश है। तो उनको उनकी माँ के कारण उनकी कलाओं में, उनकी नाम में ऑब्वियसली नेम एंड फेम मिला है, और उनको प्रेम भी मिला है क्योंकि गुरु जो है लग्न पर बैठ के आपको ये सूर्य को दृष्ट कर रहे हैं, लेकिन शनि भी दृष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मदर डिसिप्लिनरी थी, मदर ने डिसिप्लिन मेंटेन किया, मदर ने प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए, मदर ने देखा कि सब काम सही ढंग से हो रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन इससे उनकी जो मदर की रिलेशन थी कि बहुत स्ट्रांग थी, और मदर के कारण ही उन्होंने काम शुरू किया ताकि मदर के कहने पर भाई बहनों की वो देखभाल कर सकें। ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमें D12 पे चलना पड़ेगा। D12 हम चलते हैं। D12 पे हम क्या देखते हैं कि लग्न जो है वो पाइसिस यानी मीन राशि से बनकर आता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हुआ? चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ बुध हो गया, जो वक्री है।
और वक्री होके कहाँ बैठा है, वो छठे भाव में बैठा है। हमेशा याद रखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है फल दीपिका का जो बहुत सही और सटीक है कि यदि छठे भाव में कोई ग्रह जाके बैठता है तो वो आपका उस व्यक्ति विशेष के साथ प्रारब्ध बताता है, ऋणानुबंधन बताता है। तो या क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग रिपु ऋण का होता है, रिपु भी हो सकता है या कोई ऋणानुबंधन भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तब यहाँ पर एक कनेक्शन है। अब ये बुध कहाँ बैठा है, छठे भाव में, किससे दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है। यानी मदर लविंग थी, लेकिन उसके बाद भी उनको माँ के लिए कहीं ना कहीं अपना कुछ चेंज, कुछ मॉड्यूलेट करना पड़ा था, क्योंकि ये बुध जो है वो अहियांश में है, छठे भाव में, रेट्रोग्रेड, अहियांश में। यानी कि उनके साथ, माँ के साथ कुछ लेना देना, प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग था, रेट्रोग्रेड यानी कार्मिक कनेक्शन था, और साथ में हम कहेंगे कि अहियांश में यानी मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, मदर वॉज वेरी डिसिप्लिन, लव था क्योंकि वहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है। एक नॉर्मल व्यक्ति का केस लेते हैं हम यहाँ पर हम ले रहे हैं एक लेडी का केस जिनका आप देखिए कि कन्या लग्न है और 4th लॉर्ड छठे भाव में बैठा है, D1 में ही, किसके साथ, 11th लॉर्ड या मून के साथ। मून मदर का कारक है, साफ साफ दिखाता है कि रोग रिपु ऋण का वापस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन था, हाँ था, क्योंकि जो लेडी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। आप यदि देखेंगे तो उनका सूर्य जो है वो उच्च का है, तो वो बहुत स्ट्रांग थी और उनकी मदर चाहती थी कि वो सोशल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चले, तो दोनों के बीच में बहुत सारे फ्रिक्शंस दिखाई देते हैं। अब D12 यदि आप देखेंगे तो अब D12 में देखिए कि लग्न जो है वो ऋषभ राशि से आता है, बन के आता है, और जो 4th हाउस है यहाँ पर वो सिंह राशि का है। अब आप देखिए सिंह राशि में ही 2 मैलेफिक, वेरी स्ट्रांग मैलेफिक्स, शनि और मंगल बैठे हुए, और साथ में 6th हाउस में डेबिलिटेटेड है सूर्य जो कि 4th लॉर्ड है एंड एस्पेक्टेड बाय शनि। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें भी हमें बहुत टर्बुलेंट रिलेशनशिप, बहुत अप एंड डाउन वाला रिलेशनशिप, बहुत तनाव वाला, टेंशन वाला रिलेशनशिप हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं जो लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि हमें अंश रूलर तो देखना ही है। 4th हाउस का रूलर कौन है, सूर्य है D12 में। तो सूर्य कौन से अंश में बैठा है, सूर्य यम अंश में बैठा है, यानी कि मदर हमेशा प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोल रही है, मदर हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बोल रही है, जो सामाजिक व्यवस्था है उस समय की उसके अनुसार चलने के लिए बोल रही हैं। एंड द लेडी वुड नॉट कंप्लाई, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे तनाव हमें दिखाई देते हैं। तो आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ कैसा है, D12 में आपका जो 4th लॉर्ड है वो कौन से अंश में जाके बैठा है और किन किन बेनिफिक्स या किन किन मैलेफिक्स से दृष्ट है, देखिए और समझिए कि आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ कैसा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।